हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉप ऑफ एक्सप्लेनेशन। आज का जो ये मूवी होने वाला है, इस मूवी के अंदर हमें एक ऐसी लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है। और उसकी दोस्त आप लोग खुद ही देख लेना। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो लड़की दिखाई जाती है, जिसमें से एक का नाम मैडी और दूसरी का नाम कैला होता है। वे लोग आपस में कुछ बातें कर रही थी। तभी मैडी बोलती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ और दुनिया को देखना चाहती हूँ। तो कैला बोलती है कि मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो। तो मैडी उससे कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह साथ नहीं रख सकती। हमें यहाँ इतना तो क्लियर जरूर हो जाता है कि कैला को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। इसके बाद मैडी और कैला दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगती है। तभी कैला को मैडी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि वो स्ट्रगल कर रही हो, और वह कैला से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। बट कैला को कोई पीछे से पकड़ लेता है। देन वहाँ खामोशी छा जाती है। फिर हम एक ऑपरेशन रूम देखते हैं जहाँ किसी का ऑपरेशन किया जा रहा था। फिर हम कैला को देखते हैं जो कि एक ताबूत जैसे बक्से में बंद होती है, और वहाँ एक रेड लाइट भी होती है और उसमें से काफ़ी तेज आवाज़ आने लगती है। देन कैला उस बक्से से बाहर निकलती है। और मैं आपको बता दूं कि यह बक्सा एक बहुत बड़े जंगल के बीच में था। कैला जब अपने चारों ओर देखती है तो सिर्फ उसे पेड़ ही पेड़ दिखते हैं। फिर वह मैडी को आवाज़ लगाकर ढूंढने लगती है। तभी वहाँ दो लड़की और आती है, जिसमें से एक का नाम एलिस और दूसरी का नाम सीना था। एलिस कैला को बोलती है कि हमें आवाज़ नहीं करनी चाहिए। एलिस कैला से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई फ़ोन है क्या। तो कैला अपने बक्से में फ़ोन ढूंढने लगती है, बट उसके पास कुछ भी नहीं था। कैला बोलती है मेरी दवाई। देन वह बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो वह देखती है कि एलिस वहाँ है और सीना मदद ढूंढने के लिए गई है। एलिस कैला से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था। कैला बोलती है एपिलेप्सी, अगर आसान भाषा में बोले तो मिर्गी। देन फिर वह मैडी को ढूंढने लगती है। तब एलिस बोलती है कि तुम चुप रहो, हो सकता है कि मैडी मर गई हो या वो यहाँ हो भी ना। तभी कैला को एक और बॉक्स दिखता है। जब वो वहाँ जाती है तो उस बॉक्स में कोई नहीं था। कैला को एक आदमी दिखता है जो कि काफ़ी अजीब से कपड़े पहने हुए था और उसके फेस पर काफ़ी अजीब सा मास्क भी था और हाथ में एक कुल्हाड़ी जैसा हथियार था। यह देखकर एलिस कैला को बॉक्स के पीछे छुपा लेती है, बट वह आदमी उस बॉक्स के पीछे आने लगता है। शायद उसे शक हो गया था। तभी एलिस एक लकड़ी उठाकर दूसरी ओर फेंकती है और वह आदमी उस जगह जाने लगता है। एलिस भागने की कोशिश करती है, बट वह देखती है कि कैला फिर से बेहोश हो चुकी है। तो वह भागती है, बट वह आदमी उसे देख लेता है और वह एलिस को दौड़ाकर मार देता है। जब कैला को होश आता है तो वह देखती है कि एलिस मर चुकी है। यह देखकर वह वहां से भागती है और भागते भागते जंगल के बाहर एक खुले मैदान में जा पहुंचती है। फिर वह उस मैदान में और आगे जाती है, बट उस फील्ड में भी बिल्कुल वैसा ही लाइट लगा था जैसा कि उस बॉक्स में था। और कैला जैसे ही उस लाइट के पास पहुंचती है, वह लाइट रेड हो जाती है और वहां भी वही तेज आवाज आने लगती है जो कि उस बॉक्स में आ रही थी। और वह आवाज इतनी तेज थी कि कैला उस लाइट को क्रॉस नहीं कर पाती और वह पीछे चली जाती है। और वह देखती है कि उस लाइट से पूरा बाउंड्री बनाया गया था ताकि कोई भी इस फील्ड से बाहर न जा सके। तभी कैला को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वह देखती है कि एक लड़की उसकी ओर भागी आ रही थी और उसके पीछे एक आदमी उसे मारने के लिए दौड़ा रहा था। और वह आदमी अपना कुल्हाड़ी फेंककर उस लड़की को मारता है, जिससे कि उसका कुल्हाड़ी उस लड़की के पीठ पर आकर लगता है और वह गिर जाती है। और वह आदमी कैला को देखकर अपना हाथ हिलाता है जैसे कि वह उसे जानता हो। तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी कैला उस लड़की को उठाकर जंगल में वापस ले जाती है। कैला उस लड़की से उसका नाम पूछती है तो वो लड़की बोलती है मेरा नाम सैली है। फिर कैला सैली को एक जगह छुपा देती है और वहाँ से हेल्प लाने के लिए चली जाती है, बट वहाँ जमीन पर खून के निशान बन गए थे, जिसे देखकर वहाँ एक और आदमी आ जाता है और वह सैली को घसीटते हुए एक पेड़ के पास ले जाता है। देन वह काफी बेरहमी के साथ सैली का दोनों हाथ उखाड़कर उसे मार देता है। तभी इधर कैला के ऊपर भी एक आदमी अटैक करता है, बट काफी स्ट्रगल के बाद कैला उस आदमी का वेपन अपने पास ले लेती है। और कैला जैसे ही उस पर अटैक करती उससे पहले ही सडनली उसका फेस काफी बुरी तरह फट जाता है और वह आदमी मर जाता है। फिर कैला सैली को ढूंढते हुए सैली के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि सैली मर चुकी है। फिर वह वहां से आगे की ओर जाती है जहां उसे कुछ पुराने घर दिखते हैं और वहां एक मैप भी था और वह वहां के एक घर में चली जाती है। तभी उसके पीछे कोई आता है और वह उस पर तलवार से अटैक कर देती है। जब वह देखती है तो उसे पता चलता है कि वह कोई और नहीं एक लड़की थी जो कि मर जाती है। तभी वहां सीना एक और लड़की को लेकर आती है जिसका नाम रोज होता है। फिर कैला फिर से बेहोश होने लगती है और सीना कैला की तलवार उठाकर वहां से चली जाती है, बट कैला बेहोश होने से पहले कुछ देखती है जिसमें एक आदमी मैडी को छुपा रहा था। फिर कैला को जब होश आता है तो वह देखती है कि रोज उसके पास है और वह उससे कुछ बातें करती है और कहती है कि हमें मैडी को ढूंढना होगा। फिर कैला रोज से ऑपरेशन रूम के बारे में पूछती है तो रोज बताती है कि क्या तुम्हें भी वही सपना आया था।
इस पर कैला उस मरी हुई लड़की की आंख निकाल लेती है और उस लड़की के आंख में एक कैमरा लगा था जो कि डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड था। फिर कैला रोज के आंख में देखते हुए बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देख सकते हो। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसके आगे काफी सारे मॉनिटर लगे हुए थे। उसमें से कुछ मॉनिटर बंद थे और कुछ मॉनिटर चल रहे थे। इससे हमें यह पता चलता है कि सारी लड़कियों के आंख में कैमरे लगे हैं और सारी लड़कियां जो कुछ भी देखती है उस कैमरे के कारण वह आदमी अपने मॉनिटर पर देख पा रहा है। तभी वहाँ फिर से सीना आ जाती है और वह पूछती है कि इस लड़की का आंख किसने निकाला। तो कैला सीना को सारी बातें समझाती है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है जो कि इन लोगों को ढूंढ रहा था और वह घर के अंदर आता है और कैला, सीना और रोज अलग अलग जाकर छुप जाती है। बट वह आदमी रोज को पकड़ लेता है, लेकिन सीना और कैला दोनों मिलकर उस आदमी पर अटैक करती है और वह आदमी रोज को छोड़कर भाग जाता है। तब सीना बोलती है कि उस आदमी ने रोज को क्यों नहीं मारा। तब कैला बोलती है कि वह आदमी रोज का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। तो कैला बोलती है कि जिन लोगों ने हमें यहाँ पकड़ा है उन लोगों ने सारी लड़कियों और एक आदमी का जोड़ा बनाया है। अगर कोई लड़की मरती है तो उसका दरिंदा यानी जो उसके साथ आदमी है वह ऑटोमेटिक मर जाएगा। इसलिए दरिंदे सारी लड़कियों के पीछे पड़े हैं ताकि सारी लड़कियों को मारकर खुद और अपने पार्टनर की जान बचा सके। फिर कैला बताती है कि जब सैली मरी तो उसका दरिंदा जिसका मुंह शुगर वाला था उसका फेस ऑटोमेटिक फट गया था और एक दरिंदे ने कैला की मदद भी की थी। फिर से कैला बोलती है कि यहाँ से निकलने का एक और रास्ता है, मैंने विजिटर बोर्ड पर देखा था और वह रास्ता गोल्ड माइन होकर जाता है जहाँ किसी ने मैडी को छुपाया है। बट सीना के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। वह सोचती है कि अगर मैं इन दोनों को मार दूं तो इनका दरिंदा ऑटोमेटिक ही मर जाएगा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन सीना ऐसा कुछ कर पाती इससे पहले ही कैला रोज को लेकर वहाँ से भाग जाती है और दूसरे घर में जाकर छुप जाती है। बट एक दरिंदा उसे ऐसा करता देख लेता है। फिर कैला रोज को कहती है कि हमें विजिटर बोर्ड के पास जाना होगा ताकि हमें पता चल सके कि गोल्ड माइन कहाँ है। उस घर के पीछे एक छोटा सा होल था जिससे कैला काफी आसानी से निकल जाती है। बट रोज की पैर एक वायर में फंस जाती है। तभी उस घर में एक दरिंदा आ जाता है और वह रोज को अंदर की ओर खींचने लगता है। बट कैला उसका हाथ बाहर से पकड़ लेती है। लेकिन कैला के पास भी एक दरिंदा आने लगता है तो कैला वहां से भागती है और पीछे से आकर उस दरिंदे के ऊपर अटैक करती है। देन वह दरिंदा मर जाता है। तभी वह देखती है कि सीना वहां से भागकर विजिटर बोर्ड के पास जा रही है ताकि वह देख सके कि गोल्ड माइन कहाँ है और वह गोल्ड माइन पहुंचकर मैडी को सबसे पहले मार सके। बट कैला उसे रोकती है और कहती है कि अभी हमें 4 लोग ढूंढ रहे हैं। तो सीना कहती है कि 3 लोग, क्योंकि उसमें एक मेरा भी रक्षक है। फिर वह बोलती है कि अगर तुम गई तो रोज और मैडी बची और वह उसे भी मारना चाहती है। तभी रोज को एक दरिंदा पकड़कर घर में ले जाता है। लेकिन कैला उसके पास नहीं जाती क्योंकि अगर वह रोज के पास जाएगी तो सीना मैडी के पास चली जाएगी। तभी वहाँ कैला का दरिंदा आ जाता है और वह सीना को मार देता है। फिर कैला अपने ही दरिंदे को मार देती है और इधर वह दरिंदा जिसने रोज को पकड़ा था वह भी मर जाता है क्योंकि वह सीना का दरिंदा था और सीना के मरने के बाद वो भी ऑटोमेटिक ही मर गया। कैला और रोज के अलावा सिर्फ मैडी का दरिंदा बाकी था। कैला और रोज मैडी को ढूंढते हुए गोल्ड माइन के पास पहुंच जाते हैं। तभी रोज मैडी को कायर बोलती है। इस पर कैला बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। इससे हमें यह पता चलता है कि मैडी कैला के लिए कुछ करे या न करे, लेकिन कैला मैडी के लिए अपनी जान भी दे सकती है। तभी वहाँ मैडी का दरिंदा आ जाता है तो कैला उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बट उसे फिर से अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी रोज एक चाकू निकालकर मैडी का गला काट देती है जिससे मैडी का दरिंदा ऑटोमेटिक ही मर जाता है। आप लोग मुझे बताना कि रोज ने ऐसा करके सही किया या गलत, क्योंकि कैला के अलावा कोई भी उस दरिंदे का सामना नहीं कर सकता था। कैला को होश आता है तो वो ये सब देख रोज के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होती है जिससे रोज भी वापस जंगल में चली जाती है। फिर कैला वहां से उसी जगह चली जाती है जहां लाइट से बॉर्डर बनाया गया था। फिर वह वहां अपनी एक आंख चाकू की मदद से निकाल लेती है जिसमें कैमरे लगे हुए थे ताकि उसे लाइट क्रॉस करने में कोई परेशानी नहीं हो और वह वहां से काफ़ी आसानी से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में एक आदमी को देखते हैं जो कि उस जंगल में हुई सारी घटनाएं देख रहा था। फिर वह चेयर से उठकर एक आदमी से कॉल पर बातें करने लगता है। तभी वहाँ कैला आ जाती है और वह उस आदमी को शॉक देकर बेहोश कर देती है। देन उसे चेयर से बांध देती है और उससे पूछती है कि तुम जिस क्लब के मेंबर हो वह तुम्हें किसने दिया। तभी कैला उस आदमी को शॉक देकर माइक का नाम निकलवा लेती है जो कि इस क्लब का मेंबर था और माइक सारे इस क्लब के मेंबर को जानता था। देन वह मैडी से पूछती है कि क्या मैं इसकी बात मान लूं, बट वहाँ कोई नहीं होता है। फिर कैला उस आदमी की भी एक आंख निकाल देती है। आई होप आप लोगों को ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।